नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहां पर लद्दाख में इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल प्लांट को सेटअप करने के लिए स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC ने लद्दाख में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ एक MOU साइन कर लिया है। बेसिकली जियोथर्मल प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें अंडरग्राउंड हॉट वाटर को एक कूल टेम्परेचर टैंक में पंप किया जाता है और इस हॉट वाटर के कूल टेम्परेचर में टैंक में जाने के कारण टेम्परेचर में सडन चेंज आ जाता है, जिस कारण फिर स्टीम पैदा होती है और ये स्टीम टरबाइन को चला देती है, जिससे कि एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और स्पेसिफिकली इस तरह के जियोथर्मल प्लांट्स ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में सेटअप किए जाते हैं जहां पर अंडरग्राउंड हॉट वाटर और हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी बड़ी मात्रा में हो। इस जियोथर्मल प्लांट को 3 फेजेज में बांटकर सेटअप किया जाएगा, जिसमें से फेज़ 1 में इस प्रोजेक्ट को एज ए डेमो पर्पस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा और अगर ये फेज़ 1 सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले फेज़ 2 एंड 3 में काफ़ी बड़े लेवल पर इस जियोथर्मल पावर प्लांट को एक्सपैंड किया जाएगा। और अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख टेरिटरी के पूगा में सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि देश में हाईवेज एंड रोड एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली डेथ्स को कम करने और रोड एक्सीडेंट से लोगों की जान बचाने के लिए देश में जितने भी पब्लिक फंडेड टोल प्लाजास हैं वहाँ पर अब एक एम्बुलेंस को हर समय अवेलेबल रखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इंडिया में हर साल लगभग 1.5 लाख पीपल रोड एक्सीडेंट्स के कारण मर जाते हैं और मोर देन 4.5 लाख पीपल रोड एक्सीडेंट्स के कारण इंजर्ड हो जाते हैं। और कई बार जब एक्सीडेंट्स वाली जगह पर सही टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है तो लार्ज नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन्स भी दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इनिशियली 150 एडवांस एम्बुलेंस की डिप्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए हैं, जिन्हें हाल पब्लिक फंडेड टोल प्लाजास पर सेटअप किया जाएगा। और इससे पहले भी जो प्राइवेट टोल प्लाजास हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक एम्बुलेंस डिप्लॉय करना मैंडेटरी किया हुआ है। तो दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि इस इनिशिएटिव से जब भी किसी नेशनल हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होगा तो विद इन अ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि उनकी गवर्नमेंट स्टेट में माइनिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए माइनिंग सेक्टर के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाली है। बेसिकली आपने देखा होगा कि देश में जितने भी प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारी परमिशंस की जरूरत होती है, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं। और इस रीजन के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल्स अक्सर डिले हो जाते हैं। लेकिन ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम होता है, जिससे कि इन्वेस्टर का काफ़ी समय बच जाता है और उनको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्रपोजल को सिर्फ एक ही जगह पर सभी तरह की अप्रूवल्स एंड परमिशन मिल जाती हैं। और इस तरह का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम देश के हर स्टेट में और हर डिपार्टमेंट में होना ही चाहिए। स्पेसिफिकली कर्नाटक के माइनिंग सेक्टर के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट 2 सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटीज का गठन करेगी, जो कि एक स्टेट लेवल पर होगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, जिसके अंतर्गत जो एप्लीकेशंस वर्थ ₹5 करोड़ से कम की होंगी उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाएगा और जो एप्लीकेशंस ₹5 करोड़ से ज़्यादा होंगी उसे स्टेट लेवल पर देखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के द्वारा एक 800 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशनाइज कर दिया गया है। बेसिकली MP के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में BHEL को टोटल 1600 मेगावाट्स एंड ईच 800 मेगावाट्स के 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने का काम सौंपा गया था, जिसमें से इस थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट 2019 में ही ऑपरेशनलाइज कर दी गई थी और अब BHEL एंड NTPC लिमिटेड के द्वारा मिलकर इस 800 मेगावाट की एक और यूनिट को भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर NHAI ने बताया है कि देश में हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट्स के लिए उन्होंने अभी तक देश में टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टोटल 200 MOUs साइन कर लिए हैं। बेसिकली मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि NHAI देश में हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को स्पीडली एंड इको फ्रेंडली तरीके से कंप्लीट करना चाहती है, ताकि देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले ना हो। और इसलिए NHAI देश में बहुत सारे रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोऑपरेट कर रही है, ताकि ये इंस्टीट्यूट इन हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू वेज को इनोवेट एंड डिस्कवर करे। और अभी तक NHAI के साथ 250 रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ने उनकी विलिंगनेस शो की है, जिसमें से 200 इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU साइन कर लिए गए हैं। इन MOU के अंतर्गत ये सभी रिसर्च एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स उनके कैंपस के पास जो कोई भी नेशनल हाईवे होगा उसको स्टडी एंड रिसर्च पर्पस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको पता चल सकेगा कि करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कौन सी लेटेस्ट टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि फिर वो इससे भी अच्छी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट एंड डिस्कवर करेंगे।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर उनकी तरफ से देश में डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए संदेश एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एक व्हाट्सएप अल्टरनेटिव है। बेसिकली पिछले साल ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इंडियन यूजर्स की डाटा सिक्योरिटी के लिए एक इंडियन मैसेजिंग ऐप को डेवलप कर रहे हैं, जिसे फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। और इस ऐप का ओरिजिनल नाम गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम यानी कि GIMS है, जो प्योरली मेड इन इंडिया है। और फिलहाल ये ऐप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही यूज़ कर सकते हैं और इसे पब्लिक यूज़ के लिए अभी ओपन नहीं किया गया है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा इस ऐप को पूरी तरह से टेस्ट किया जा रहा है और इवनली हो सकता है कि इस मैसेजिंग ऐप को जल्द ही कॉमन पब्लिक यूज़ के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई तमिलनाडु से, जहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा स्टेट में चेन्नई आउटर रिंग रोड के फेज 2 का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। इस फेज की टोटल लेंथ 30.5 किलोमीटर की थी, जिसे 1075 करोड़ के कॉस्ट से बनाकर कंप्लीट किया गया है। इस स्ट्रेच के बन जाने के कारण हैवी व्हीकल सिटी में एंटर होने के बिना डायरेक्ट तिलुवर डिस्ट्रिक्ट की पोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। और अगर कुछ मेन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस आउटर रिंग रोड के फेज 2 में एक इंटरचेंज, एक रिवर ब्रिज, 6 माइनर ब्रिजेस, 1 फ्लाईओवर, 13 व्हीकुलर अंडरपासेस एंड 14 पेडेस्ट्रियन अंडरपास का कंस्ट्रक्शन किया गया है। जहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पंचकुला हरियाणा से, जहाँ पर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के सुखदर्शनपुर विलेज में स्टेट्स फर्स्ट एंड कंट्रीज थर्ड बिगेस्ट डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। इस डॉग सेंटर में 1000 स्ट्रे डॉग्स एंड 250 पेट डॉग्स को रखने की कैपेसिटी है, जहां पर 24/7 वेटरनरी सर्विस भी अवेलेबल है। बेसिकली पंचकुला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस एरिया को कैटल फ्री एंड डॉग फ्री बनाना चाहती है, जिस कारण उनकी तरफ से यहाँ पर पहले भी एक कैटल सेंटर का निर्माण किया गया था और अब 4.07 करोड़ की लागत से इस डॉग सेंटर को भी सेटअप कर लिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।